ये देश का भविष्य इसी तरह से अंधकार की तरफ जाता जाएगा। कितने भी राम मंदिर बन ले, कितने भी इनके और तरह तरह के ड्रामे हो ले, देश बर्बाद होने पे है। किसी की आवाज किसी को ना सुनाई दे और ना कोई बोल पाए, सबके मुंह पर टेप लगा दे, ताला लगा दे। राम से भी ऊपर आज के तानाशाह को स्थापित करने के प्रयास में लगातार जनता बिल्कुल ऐसी अंधभक्ति में लीन कर दी गई है। खतरा बहुत भयंकर है। चुनाव टिका हुआ है पैसे पे, चुनाव टिका हुआ है बाहुबलियों के दम पे, चुनाव टिका हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, चुनाव टिका हुआ है ईवीएम पे। कॉर्पोरेट के नजर में जब ये लगने लगे कि जनता की नजर से ये तानाशाह गिर चुका है, तब भले ही कॉर्पोरेट इसे बदलवा दे। विपक्ष क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है? करोड़ों तो समर्थक हैं इनके, ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। एक छोटा सा इलेक्शन जीत गए तो नाचने लग जाते हैं। जनता को हरा कर तुम क्या जीत रहे हो? विपक्ष में भाई जान है नहीं। किसको अगर कोई भूल जाए तानाशाह, तो हिटलर की तरह अंधेरे कमरे में जाकर गोली मारनी पड़ती है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, भारत की आवाज़, ये एक जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इस समय उसको लेके चर्चा करी गई। इसमें मणिपुर में जो आम लूट हुई है उसको लेके, फार्मर इश्यूज को लेके, बेरोजगारी को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, स्टेट इकोनॉमी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पार्लियामेंट में जो लोग घुसपैठ कर गए हैं उसको लेके, ऐसे तमाम चीज़ों पे जो इस समय ट्रेंडिंग मुद्दे हैं उन पे चर्चा करी गई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं लोग और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है इसको लेके, आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। तो भारत की आवाज मैम, आज ये यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है जिसमें तमाम चीजें, मणिपुर, फार्मर, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, तमाम चीजें कवर करी जा रही हैं। जो विपक्ष है उसकी आवाज दबा दी गई है संसद के अंदर। क्या लगता है भविष्य देश का? देखिए, देश का भविष्य आज बहुत ही अंधकार में है। जब तक देश की जनता, देश का युवा, देश का किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान एकजुट होकर इन सभी समस्याओं पर एक साथ सही नेतृत्व लेकर काम नहीं करेगा, जन आंदोलन खड़े नहीं करेगा, तब तक ये देश का भविष्य इसी तरह से अंधकार की तरफ जाता जाएगा। चाहे कितने भी राम मंदिर बन ले, कितने भी इनके और तरह तरह के ड्रामे हो ले, देश बर्बाद होने पे है। कानून बदल रहा है, कानून बदला जा रहा है, कई कानून पारित करे जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है। कैसे जागेगा? अब तो आवाज उठाने पर तमाम जो जिस पे आप आवाज उठा रही है, यूट्यूबर जो हैं, उनके ऊपर भी कानून बना दिया गया है। बिल्कुल, जब तक इनकी अपनी चलेगी ना, 2024 के इलेक्शन से पहले ये सोच रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था बना दें कि किसी की आवाज किसी को ना सुनाई दे और ना कोई बोल पाए, सबके मुंह पर टेप लगा दें, ताला लगा दें और भयभीत कर दें। क्योंकि चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, आज चाहे वो गोदी मीडिया जो गोदी में बैठा हुआ है वो इनकी चरण वंदना में लीन है। आप जैसे पसीना सड़क पर बहाकर जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। मीडिया जो कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? चरण वंदना करते हुए राम से भी ऊपर आज के तानाशाह को स्थापित करने के प्रयास में लगातार, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और चाहे अब तो ये आप लोगों के कंपटीशन में इनका आईटी सेल, वो भी लगातार उसी गंदगी को परोस रहा है। जनता बिल्कुल ऐसी अंधभक्ति में लीन कर दी गई है। खतरा बहुत भयंकर है। चुनाव से संबंधित जो है ईवीएम धांधली को लेकर जो है बहुत बड़ी आवाज उठ रही है, सामने आ रहे हैं इस तरह के मसले, इस पर क्या कहें? देखिए, चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी धांधली है। जिस डेमोक्रेसी का दिखावा किया जाता है, असल में वो डेमोक्रेटिक वे में चुनाव होता ही नहीं है। क्योंकि चुनाव टिका हुआ है पैसे पे, चुनाव टिका हुआ है बाहुबलियों के दम पे,
चुनाव टिका हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, चुनाव टिका हुआ है ईवीएम पे, जिसकी मुट्ठी में ये सारी चीजें, चुनाव टिका हुआ है मीडिया पे, जिसकी मुट्ठी में कैद है ये सारी चीजें, तब तक जब तक कि ये मुट्ठी से बाहर नहीं निकलेंगी, और बाहर निकालने का कॉर्पोरेट अगर चाहेगा, जब कॉर्पोरेट को लगा कि हो लिया हमारा, जितनी सेवा इसने करनी थी कर दी, इस रिजीम ने जितनी सेवा करनी थी, बेचना था देश को बेच दिया, अब ये अगर जन आंदोलन खड़े हो रहे हैं तो जन आंदोलनों को चुप करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन को चुप करने के लिए 3 काले कानून वापस लिए, उसी तरह से हो सकता है कॉर्पोरेट के नजर में जब ये लगने लगे कि जनता की नजर से ये तानाशाह गिर चुका है, तब भले ही कॉर्पोरेट इसे बदलवा दे, भले ही वो चुनाव में किसी और का चेहरा खड़ा कर दे, मीडिया में रोज दिखाने लगे, जब तक कॉर्पोरेट की सेवा तन मन धन और देश को बेचकर हो रही है, शिक्षा, चिकित्सा, रोटी रोजी, खेत खलिहान, सब कुछ जब कौड़ियों के मोल एयरपोर्ट तक भी और एयरलाइंस तक भी बेची जा रही हैं, तब कौन बचाएगा, कैसे बचेगा? क्योंकि कॉर्पोरेट ही सत्ता को राज कॉर्पोरेट कर रहा है, राज कॉर्पोरेट कर रहा है। मोदी मुखौटा है, मोदी जब तक मुखौटा सही सही रहेगा, जब मुखौटे पर शिकन पड़ गई, जब मुखौटे पर दाग लग गए, उसी दिन मुखौटा उतारकर फेंक दिया जाएगा। ईवीएम उस मुखौटे को कायम रखने का एक आधार बन गई है, और ईवीएम जला दिए जा रहे हैं, ईवीएम बदले जा रहे हैं, ईवीएम। अरे विपक्ष क्या कर रहा है, कहाँ सो रहा है? क्या इनके करोड़ों, जो वोट की गिनती जब होती है, करोड़ों तो समर्थक हैं इनके, ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, एक छोटा सा इलेक्शन जीत गए तो नाचने लग जाते हैं, अरे हम उधर जीत गए, कौन सा था, तेलंगाना में जीत गए, अरे हम जीत गए उसमें, हिमाचल में जीत गए। क्या जीत गए भाई? जनता को हरा कर तुम क्या जीत रहे हो? तुम्हें शर्म से इसको डूब मरना चाहिए। विपक्ष को लड़ रहे हैं अपनी, वो जैसे वो जो होती है ना, कुत्ता का सीटी कर रहे हैं कि तू प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, फलाना ये ठिकाना ये। जनता का कोई मुद्दा इनके सामने है ही नहीं। जनता कैसे जागेगी? जनता 15 लाख के आसपास जनता कैडर करता है और 146 एमपी जा चुके हैं, जनता तो है ही नहीं। देखिए, जनता, अगर ये एमपी सचमुच में जनता के प्रतिनिधि हैं, इन्हें उस 15 लाख जनप्रतिनिधि, एक अगर 15 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सीधा सा हिसाब है, अपने चुनाव क्षेत्र में जाइए, अपने लोगों को मोबिलाइज करिए और आवाज उठाइए जनता की, अपने पद जाने की आवाज मत उठाइए। हम यहाँ पर, आप और हम क्या है, हमारे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन हम जनता की आवाज है, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें देखते हैं। लेकिन जब जनता की आवाज को भूलकर तुम अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए बात उठाओगे, तुम्हारी सत्ता भी जाएगी और तुम जेल में भी जाओगे, और तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा इस रिजीम के द्वारा। अब देखिए क्या हालत हो रही है। अरे भाड़ में जाए, तुम क्यों नहीं जनता के बीच में जाकर लड़े हो? तुम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए ना, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, लोगों को मोबिलाइज करिए। लोग बहुत, हम तो जनता के बीच में रहते हैं ना, लोग बहुत त्रसित हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो विपक्ष जान के कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष में भाई जान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉरलिटी ये विपक्ष खो चुका है। अगर विपक्ष में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने का जज्बा खड़ा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत इस तानाशाह को इतना आगे नहीं बढ़ने देगी। विपक्ष क्यों डूबा पड़ा है अपने अपने स्वार्थों में? कहीं वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो उनके मनचाही हो रही है, वो तो सत्ता की मनचाही हो रही है ना। विपक्ष भी सड़कों पर नहीं है, जनता भी सड़कों पर नहीं है, तो बदलाव कैसे होगा? देखिए, जनता सड़कों पर आएगी, आप जैसे, हम जैसे लोग, और ऐसे ही कभी भी देखिए, प्रकृति और विज्ञान एक बात कहता है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, हमने नहीं देखना। विज्ञान और प्रकृति कहती है कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। परिवर्तन ही स्थायी है, परिवर्तन होगा। इसको अगर कोई भूल जाए तानाशाह, तो हिटलर की तरह अंधेरे कमरे में जाकर गोली मारनी पड़ती है। चेंज इज कांस्टेंट। पब्लिक अगर इसे भूल जाए, अगर विपक्ष इसे भूल जाए, अगर आम जनता इसे भूल जाए, ये जो सांसद निलंबित किए गए हैं ये भूल जाए, अरे तुम्हें क्या, संसद के बाहर तुम करोड़ों की संख्या में लोगों को लेकर आइए ना, कितनी कितनी पुलिस है, कितनी फौज है,
लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तुम्हारे समर्थक है ना। अगर सचमुच के समर्थक हैं, अगर मैनिपुलेशन वोटिंग का नहीं है, अगर तुमने ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, तो तुम्हारे, अब मैं मान लो एक शिक्षा क्षेत्र में रही हूँ, अगर मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है तो आज भी गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छा नेतृत्व देने लायक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छी मानव मूल्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इनको वोट देने वाले लोगों को इन्होंने जागरूक नहीं बनाया? इन्होंने 76 साल के आजादी के वर्षों में जनता को केवल धर्मांधता में डुबोया, केवल जातिवाद में डुबोया, और आज उसके एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया है इस रिजीम ने, इस सत्ता ने और इस व्यवस्था ने। आज उसी को आगे बढ़ाया है। इन्होंने अपना नया कुछ नहीं डाला, इन्होंने उसी चीज को, जिस चीज को लेकर राज किया जा रहा था, उसी को लेकर आज और निम्नता के स्तर पर पहुंचा दिया। वो डरे दबे करते थे, इन्होंने खुल्लम खुल्ला झंडा फहरा दिया, क्योंकि वो जब करते थे तब ये लोग सत्ता के अगेंस्ट संसद में धरना देते थे। ये पूरा रास्ता, निर्भया आंदोलन आपने देखा होगा, अन्ना आंदोलन आपने देखा होगा, जेपी आंदोलन देखा होगा, ये तब विपक्ष में थे और ये तब ताकत दिखाने की कैपेसिटी रखते थे। क्या एक भी आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया, विपक्ष ने खड़ा किया? नहीं। आज जो सत्ता में है, राम आंदोलन उन्होंने खड़ा करा, जेपी आंदोलन में वो शामिल थे, अन्ना आंदोलन में वो शामिल थे, रामदेव आंदोलन में वो शामिल थे। क्यों? सवाल ये है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, कहा हाँ। जा रहा है कि मोदी सरकार को स्टेट हो जाए, हाँ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, करोड़ राम मंदिर बना ले, लाख ये कोई और धर्म स्थान बना ले, इससे जनता का कोई कल्याण नहीं होने वाला। ये जब इनके पास कुछ नहीं बचा बताने को, तो अब राम मंदिर के बहाने उस अनपढ़ गंवार जनता को, बेचारों को, जिनको इन्होंने इस लायक बना रखा है कि वो 80 करोड़ जनता भीख लेकर, अब वो जो 5 किलो अनाज लेकर अपना गुजारा कर रही है, उस जनता को केवल राम नाम रटने के लिए ये राम मंदिर का ये बना रहे हैं ढोंग। और वो राम मंदिर, अगर जनता थोड़ी बहुत भी जागरूक हो, सत्ता का किसी भी धर्म से, एक सेक्युलर समाज में, एक सेक्युलर संविधान में किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी से कोई मतलब नहीं होता। किसी विश्व के नेता को देखा है? एक ट्रम्प को छोड़कर जो बाइबल लेकर एक बार आ गया था उसमें, अदरवाइज किसी भी नेता को आप बता दीजिए कि वो चर्च में जाकर या किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर अपने इस तरह के ड्रामे कर रहा है। ये ड्रामे हैं और कुछ नहीं है, भोली भाली जनता को गुमराह करने। तमाम जो आपने बातचीत सुनी कि शारदा जी थी, जो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, प्रिंसिपल रह चुकी हैं, अपने विचार जो हैं तमाम टॉपिक्स पे व्यक्त किए हैं। क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगले अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।